हेलो इंजीनियर्स। सो गाइस, एग्जामिनेशन ओवर हो गए, फाइनली आंसर की भी आ गई और आप सभी ने अपने आंसर को मिला भी लिया होगा। अब मुद्दा ये आता है कि आपके जो नंबर आ रहे हैं, आपने जो मार्क्स अपने कैलकुलेट किए, देखा आपने, उसमें किस शिफ्ट में आपके एग्जामिनेशन थे, किस जोन से एग्जामिनेशन थे, क्या कैटेगरी थी। आप सभी को बहुत सारे कन्फ्यूज़न होंगे कि जब तक एग्जामिनेशन के फाइनल रिजल्ट नहीं आते हैं तब तक आप पढ़ना शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर हम उस तरीके से डेडिकेटेड वे में पढ़ें या ना पढ़ें। बहुत सारे सवाल होंगे। और जब आपको क्लैरिटी मिलती है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया है, तब आपके अंदर ये एक जोश आता है कि हाँ अब मुझे बिल्कुल लग के पढ़ना है। वो दिन लिमिटेड टाइम बचे हुए हैं, तो देखो लास्ट में जब रिजल्ट आता है उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा टाइम एग्जामिनेशन में मिलता नहीं है, और चाह के भी आप पूरे पोर्शन को एक बार रिवाइज नहीं कर पाते हो। अगर अभी से जो लोग लगेंगे तो जो छोटा छोटा पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन पार्ट को आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, समझ सकते हो। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए है। और बहुत सारे लोग इस पर क्लैरिटी मांग भी रहे थे कि सर क्या लगता है मेरी ये कैटेगरी है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस जोन से हूँ, ये ब्रांच है, मेरी सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो एक जनरल आइडिया आपको दूंगा। ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डेटा नहीं, लेकिन हाँ आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपकी चाहे कोई सी भी ब्रांच हो, किसी भी जोन से आप हों, तो अपने पेपर के डिफिकल्टी लेवल को समझते हुए आप थोड़ा सा एक आइडिया ले सकते हो कि हाँ इस रेंज में हो तो आप अपने आप को सेफ समझ के अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ब्रांच वाइज सॉरी कैटेगरी वाइज कट ऑफ को मैं डिस्कस करने से पहले ये बताऊं कि जैसे जो जनरल कैंडिडेट हैं बहुत सारे शिफ्ट जो होंगी वो इसमें इजी शिफ्ट बोली जाएंगी, और बहुत सारे शिफ्ट ऐसे भी हैं जो टफ साइड में है, कुछ मॉडरेट शिफ्ट थी। तो क्या असर पड़ता है, कितना असर पड़ता है, वो आपको बता रहा हूं, बस केवल इस शिफ्ट से कितना असर पड़ जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन के इफेक्ट को समझते हुए, सारी चीज़ों को समझते हुए ये आपको बता दूं कि जो टफेस्ट शिफ्ट होंगी ना उसमें 9-10 मार्क्स तक, 12-12 मार्क्स तक भी बढ़ जाते हैं। तो 12 मार्क्स बढ़ के 60 वाला बिल्कुल 70 पे पहुंच सकता है, 60 के आसपास जो है, 10 नंबर बढ़ा के, 9 नंबर बढ़ा के 70 तक पहुंच सकता है। मॉडरेट शिफ्ट वाले के 3-4 मार्क्स बढ़ के 70 तक पहुंच सकता है। तो जो बहुत इजी पेपर था उसमें बच्चों ने स्कोर भी किया है, अच्छा स्कोर किया है, 70-71 स्कोर किया है। यही अनरिजर्व कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूं कि अगर एक्सपेक्टेशन देखोगे कट ऑफ की, जितनी वैकेंसी हैं, जो सीटें कम हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ों को, तो आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस करनी पड़ेंगी। और ये जो परफॉर्मेंस है बहुत सारे लोगों ने किया, जो आउटपुट दिया, जो वीडियो मैंने किया था उसके कमेंट सेक्शन में भी मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने जेन्युइनली अपना आंसर वहां पे दिया है कि सर इस जोन से इतने नंबर आ रहे हैं। सभी चीज़ों को एनालाइज करके ये भी आपको पता होगा कि सर 15 गुना बच्चों को ही बुलाया जाता है। लगभग लगभग 15 टाइम्स एस्पिरेंट जो है यहाँ पे आपको बुलाए जाते हैं। किसके लिए? CBT 2 के लिए 15 टाइम्स कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाता है। और CBT 1 जो है स्क्रीनिंग है, इसके मार्क्स का फर्दर कोई मतलब नहीं होता है फाइनल मेरिट में। ये बस आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद आप फाइनल में, और 15 टाइम्स बुलाया जाता है ये आपको पता है। उसके हिसाब से मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे। जैसे आपकी कैटेगरी अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी है, तो अगर आप किसी भी जोन से हैं, किसी भी, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं, हो सकता है जोन का असर इसमें 4-5 नंबर का पड़े। 4-5 नंबर बहुत होते हैं। 4-5 नंबर, 4 नंबर कम कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात है। 60 नंबर कहीं कट ऑफ जा रही है, डेफिनेटली जाएगी, किसी जोन में जाएगी 60 नंबर, किसी जोन में 58 भी जाएगी जनरल की। लेकिन एक आइडिया है, जैसे बोलते हैं ना कि श्योरिटी मिल जाएगी, सर श्योर शॉट हो जाऊं, वो श्योर शॉट रहे लोग जिनके नंबर इस रेंज में हैं, वो ध्यान से समझिएगा। और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर कट ऑफ ज़्यादा है। ज़्यादा है, डेफिनेटली है बेटा, लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा है, और आपके जो साथी हैं जो नंबर लाए हैं उनके नंबर भी ज़्यादा हैं। उन सभी चीज़ों को एनालाइज किया गया और उसके बाद ये आपको बता रहा हूँ कि 65 से लेके 72 तक रेंज में जिनके भी मार्क्स हैं। अब नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी शिफ्ट टफ होगी, जिनके मार्क्स इससे कम होंगे, जो नॉर्मलाइज होकर बढ़ जाएंगे। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये मार्क्स मैं बता रहा हूँ, ठीक। ओबीसी कैटेगरी में 60 से 68 के बीच में, एससी कैटेगरी में 50 से 58, और एसटी कैटेगरी में 45 से 52 के बीच में, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 60 टू 67। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप डेफिनेटली बोल रहा हूं कि अपनी पढ़ाई अच्छे से करो। पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, आपके एसएससी जेई के एग्जामिनेशन आगे होंगे। अगर ये कोई सोच के नहीं पढ़ रहा है कि सर मेरे नंबर ठीक है लेकिन श्योरिटी मिल जाए, तो भाई तुमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं है कोई, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन आगे भी जेई तो देना ही है, निकालना तो है एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए आपको सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि एक मोटिवेशन चाहिए होता है। आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, आप अच्छे से मोटिवेट होकर पढ़ाई करो। जिनके नंबर बहुत ज़्यादा हैं आरआरबी जेई के CBT 1 में, जो लोग नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, जिनके 80 नंबर आ रहे हैं, उनको तो भाई
खास तौर से बोल रहा हूँ कि पूरी जी जान लगा दो, क्योंकि टेक्निकल पढ़ना इतना आसान नहीं है। नॉन टेक्निकल आपने कई सालों में मजबूत किया है, आपने यहाँ स्कोर किया, अब आपको टेक्निकल पढ़ना है, तो टेक्निकल में कमांड आपको अच्छे से बनानी पड़ेगी। जो बच्चे इतने साल से टेक्निकल को पढ़ते आए थे उनको डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिलेगा सीबीटी 2 में, अगर सीबीटी 1 में वो सेलेक्ट होते हैं तो ये आपके लिए एक्सपेक्टेड रेंज है, इसको समझ लिया आपने। और बस जितने भी लोग 70+ हैं या 65+ हैं, अपने आप को सेफ माने, जनरल कैटेगरी से हैं तो सेफ मानते हुए अपने एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करें, प्रिपरेशन करें। कोई भी देखो दिक्कत आती है, कोई सब्जेक्ट समझने में, टेक्निकल के सब्जेक्ट्स देखना है, तो वो भी अवेलेबल है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। आरआरबी जेई का सीबीटी 1 और 2 दोनों का कंबाइंड बैच जो है अवेलेबल है। इसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं, टेक्निकल की पूरी वीडियोस हैं, नॉन टेक्निकल की भी हैं। जो एडिशनल सीबीटी 2 के लिए जरूरत होगी वो भी वीडियो मिलेंगी, तो इसको ज्वाइन करके अपने पढ़ सकते हो। और ये मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है, Y293 डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ कर लेना अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जाके। तो इस कूपन कोड को यूज़ करने के बाद प्राइस भी बहुत कम हो जाएगी। खैर, यहाँ पे जितने भी लोग जो कन्फ्यूज हैं उन सभी को बस कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इतना बता दूं कि आप इस रेंज में हो तो आप अपनी पढ़ाई फोकस्ड वे में करिए, बिल्कुल इफ़ बट डाउट छोड़ के टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करो। और भले ही सिलेक्शन हो या ना हो, मैं आपको बोलूँगा आपकी पढ़ाई काम आएगी आगे भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग गाइस, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।